हेलो एवरीवन। आज हम लोग अलग अलग पानी का टीडीएस चेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे किस पानी का टीडीएस कितना है। उसके बाद समझेंगे टीडीएस की क्या इंपॉर्टेंस है और टीडीएस कितना होना चाहिए। तो चलिए आइए चेक करते हैं। ये हमारे पास टीडीएस मीटर है और यहाँ पे अलग अलग तरह का पानी मैंने लिया हुआ है और हम चेक करते हैं टीडीएस। सबसे पहले ये नल का पानी है, हम इसका टीडीएस चेक करते हैं। ये 70 दिखा रहा है। अच्छा, अलग अलग जगह का टीडीएस अलग अलग हो सकता है। ये अनपरा का पानी है, अनपरा के पानी का जो टीडीएस है नॉर्मली वो 70 है। अब जब हम इसी पानी को आरओ द्वारा फिल्टर करते हैं, यानी जो मार्केट में आरओ वाटर सप्लाई होता है 20 लीटर के बोतल का, उसका पानी अब 70 है, तो अब क्या होगा, ये उस पानी के टीडीएस को और कम कर देगा आरओ वाला। तो ये देखिए आपका आ रहा है 40 के आसपास इसका टीडीएस है। ठीक है, अब हमारा ये पानी है जो हम घरों में आरओ लगवाते हैं, उसका हम टीडीएस चेक करते हैं। ये है 70। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़े हम एक चीज समझ लेते हैं कि जो पानी है अगर 50 से 150 के बीच में उसका टीडीएस है तो वो बहुत अच्छा पानी माना जाता है पीने के लिए। तो जैसे हमने नल का देखा, नल का पानी ठीक था, अगर इसको हम किसी तरीके से प्यूरिफाई कर लें तो इसको हम पी सकते हैं, ओके है। ये आरओ वाला हमने देखा, इसका 40 आया, तो इसका मतलब ये पानी हमारे पीने लायक नहीं। ये आरओ हमने जो घर में लगा रखा है, इसका पानी का टीडीएस आया 70, तो इसको भी हम पी सकते हैं। 76 आया है इसका, हम इसको पी सकते हैं। अब मार्केट में जो पानी अवेलेबल है उनके हम टीडीएस मेजर करते हैं। ये किल्ले का पानी है, किल्ले के पानी का टीडीएस आ रहा है 53, तो मतलब ये बहुत अच्छा पानी नहीं है। फिर हम बात करते हैं बिस्लेरी के पानी की। ये 72 आ रहा है, इसका मतलब ये पीने लायक पानी है, इसको हम पी सकते हैं। ये एक्वाफिना है, एक्वाफिना का 60 आ रहा है, कंपैरेटिवली ठीक है। और ये क्लियर है 75 है। तो इस तरीके से हमने सबका टीडीएस मेजर कर लिया और हम इस कंक्लूजन पहुंचे हैं कि जो नल का पानी है इसको प्यूरिफाई करके पिया जा सकता है। आरओ का है, इसका 40 आ रहा था, इसका मतलब ये हमारे लिए इसमें मिनरल्स की कमी है, तो इसको नहीं पीना चाहिए अगर अनपरा में रह रहे हैं तो। और फिर हमारे पास है आरओ का वाटर जो घरों में लगा होता है, तो ये पानी पी सकते हैं। किल्ले का हमने देखा बहुत ही कम है, तो किल्ले का पानी टीडीएस बहुत कम है, तो पीने लायक नहीं। बिस्लेरी का अच्छा था, 75 समथिंग आया था, तो ये ओके है। इसका 60 आया था, पी सकते हैं लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं, बहुत कम है सर्विस का। और इसका 76 आया था, तो ये भी ओके है। तो इस तरीके से अगर पानी की बात करें जो मार्केट में अवेलेबल है, तो आप या तो बिस्लेरी का पानी पीजिए या तो क्लियर का पानी पीजिए। एक्वाफिना और किल्ले में टीडीएस कम होता है। अब समझते हैं टीडीएस क्या है। देखिए, जो पानी होता है ना, उसमें अलग अलग तरह के मिनरल्स घुले होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कई तरह के मिनरल्स पानी में घुले होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल है। अब क्या है, अगर इन मिनरल्स की कमी हो जाती है, ऐसे समझते हैं कि जो टीडीएस है वो दिखाता है कि पानी में टोटल डिसॉल्व्ड साल्ट्स कितने हैं, तो वो उसका जो रेंज माना गया है वो 50 से 150 के बीच में होना चाहिए, 50 से 150 पीपीएम। जब आप टीडीएस मीटर को देखेंगे तो इसमें जो वैल्यू आती है यहाँ पे पीपीएम में आती है वाटर को मेजर करने पे। तो ये 50 से 150 पीपीएम का पानी बढ़िया माना जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि टीडीएस बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 300 रहे, 300 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 300 से अधिक टीडीएस का पानी पी रहे तो वो भी हार्मफुल है। तो 50 से नीचे नहीं और 300 से ज्यादा नहीं, और 50 से 150 बढ़िया पानी है। तो इस तरीके से आप समझ लेते हैं कि अगर मिनरल्स वाला पानी जिसमें मिनरल की कमी है उसको नहीं पीते हैं तो क्या होगा। जैसा हमने देखा कि जो मिनरल्स हैं बेसिकली आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ऐसे कई तरह के मिनरल्स होते हैं। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसमें 2 इंपॉर्टेंट मिनरल है। कैल्शियम क्या करता है, वो आपकी बोन के लिए इंपॉर्टेंट है, टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो पोटेशियम है वो आपके नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 50 से नीचे टीडीएस का पानी पीते हैं, जैसे ये आरओ का पानी है बॉटल वाला,
तो इसका मतलब क्या है, हम कैल्शियम और मैग्नीशियम हमें नहीं मिल रहा है पानी से, जो कि हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल है। तो होगा क्या, लंबे समय तक अगर आप इस पानी को पीते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी हड्डियों में दर्द होना चालू हो जाएगा, या कभी भी आप गिरते हैं, चोट लगता है तो हड्डी बहुत आसानी से फ्रैक्चर हो जाएगी, क्योंकि हड्डी कमजोर हो जाएगा, आपको कैल्शियम नहीं मिलेगा। तो अगर आपको पानी से कैल्शियम नहीं मिल रहा है, मैग्नीशियम नहीं मिल रहा है, तो फिर आप अपनी डाइट में कैल्शियम या मैग्नीशियम को इंक्लूड करिए ताकि वो आपको मिल सके। तो कई बार ऐसा नहीं हो पाता है कि हम इंक्लूड कर पाए, तो उससे बेहतर ये है कि पानी ही ऐसा पिए जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम हो, यानी कि TDS हमारा 50 से 150 के बीच में हो। और ऐसे तो पोटेशियम है, पोटेशियम की अगर कमी हो जाती है तो उससे क्या होगा, आपका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे काम करेगा, स्लो काम करेगा, और मसल्स में फैटिग आने के चांस बने रहते हैं। तो इसलिए हमको जो भी पानी पीना है 50 से 150 TDS के बीच का पानी पीना है। और ठीक है, ओके।